अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन के C-10ME अटैक हेलीकॉप्टर के नए विजुअल्स देखे गए हैं, और दूसरा हम बात करेंगे इंडिया के फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल तिवारी के बयान को लेकर, जिसने उन्होंने एक बड़ा क्लेम किया है रिसेंटली रिलीज होने वाली डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर डॉक्यूमेंट्री को लेकर, और इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहले टॉपिक को डिस्कस करें तो इस वक्त स्क्रीन पर आप पाकिस्तान आर्मी एविएशन के एक Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। ये Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने रिसेंटली इंडक्ट किए, लेकिन इनको लेकर फिलहाल नैरेटिव ये चल रहा था कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 से 2 यूनिट्स हैं, और उससे ज्यादा यूनिट्स चाइना ने अभी तक डिलीवर ही नहीं किए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान सिर्फ मसल फ्लेक्सिंग के लिए इनको यूज कर रहा है। तो ये जो नया यूनिट दिखाया गया है, मल्टीपल सोर्सेज के मुताबिक ये न्यू बैच है जो पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर किया गया है। और उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि जो हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तानी इंडक्शन सेरेमनी में दिखाया था उस पर मास्ट माउंटेड रेडार नहीं लगा हुआ था, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में हमें मिलीमीटर रेडार, या जिसे मास्ट माउंटेड रेडार कहा जाता है, वो इंटीग्रेटेड नजर आता है। और ये मास्ट माउंटेड रेडार आपको नजर आएगा अपाचे हेलीकॉप्टर्स पर भी जो इंडिया इस्तेमाल करता है। ये मास्ट माउंटेड रेडार बेसिकली फायर कंट्रोल रेडार होते हैं जो एनिमी को ट्रैक कर सकते हैं, मूविंग टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं, एनिमी का जो एरिया है उसको मैप आउट कर सकते हैं, और उसी डाटा को ना सिर्फ ये अटैक हेलीकॉप्टर यूज कर सकता है बल्कि आपके ड्रोन्स भी यूज कर सकते हैं, आपकी आर्टिलरी कोर यूज कर सकती है, आपकी इवन रॉकेट फोर्स यूज कर सकती है। तो ये फायर कंट्रोल रडार सिर्फ डिटेक्शन का काम नहीं करता, उसके साथ साथ जो आप एंटी टैंक मिसाइल्स फायर करते हैं, एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन फायर करते हैं, ये उसको भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और इसकी मैक्सिमम रेंज मल्टीपल चाइनीज सोर्सेज के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर के दरमियान है। जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये पहले तो लो एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए यूज किए जाते थे, मतलब बहुत लो फ्लाई करना, देन अचानक से ये बुलंदी गेन करते हैं, पॉप अप करते हैं, एनिमी टैंक्स को, आर्मर्ड व्हीकल्स को या बंकर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, दोबारा से आप कह लें कि सतह जमीन के नजदीक जाके फ्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो इससे ये डिटेक्शन से भी बच जाते हैं, और एनिमी की तरफ से जो रेडार गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं ये उनके खतरे से भी बच जाते हैं। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में अपाचे हेलीकॉप्टर्स और दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर्स को बहुत हैवीली डिप्लॉय किया गया एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए, बिकॉज आप एक कामिकाजी ड्रोन को, जो कि आप कह लें 300 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर की बहुत स्लो स्पीड पर फ्लाई कर रहा है, उसको शूट डाउन करने के लिए अगर फाइटर जेट भेजेंगे और फाइटर जेट लेट्स सपोज अपनी गन यूज करना चाहता है, तो एयरक्राफ्ट को इतनी स्लो स्पीड पर बैलेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो सकता है। बिकॉज इवन JF-17 थंडर की जो स्टॉल स्पीड है या लोएस्ट पॉसिबल स्पीड वो 350 किलोमीटर है, जो एक ड्रोन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अगर आप JF-17 को 350 किलोमीटर से ज्यादा नीचे लेकर आएंगे, 250-300, तो उसके क्रैश होने के चांसेस है। तो इस वजह से जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनको एंटी ड्रोन वॉरफेयर में भी यूज किया जा रहा है, बिकॉज अटैक हेलीकॉप्टर की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 350-400 किलोमीटर पर आवर या उससे कुछ ज्यादा होती है। तो ये एक ड्रोन के मुकाबले में अपनी स्पीड को बैलेंस कर सकता है, ये ज्यादा बैलेंस प्लेटफॉर्म होता है, और इवन आप हवा में होवर कर सकते हैं अपने, जब तक आपका टारगेट आपके नजदीक और आपसे टारगेट कर रहे हैं। तो Z-10ME को भी पाकिस्तान इसी कॉन्टेक्स्ट में ही डिप्लॉय करने का सोच रहा है कि ना सिर्फ ये ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए बल्कि उसके साथ साथ एंटी ड्रोन ऑपरेशन भी ये कर सके। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। रिसेंटली डिस्कवरी प्लेटफॉर्म की तरफ से, डिस्कवरी चैनल जो है उसकी तरफ से द डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है, और इसे फंड किया है इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन मिलिट्री ने। इस ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंडिया के DGMO, इंडिया के फॉर्मर एयर मार्शल्स और इंडिया के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के वो ऑफिशियल्स जो मई 2025 के उस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट थे, उस वक्त वो सर्व कर रहे थे, उन्हें ऐड किया गया है। और इस डॉक्यूमेंट्री में बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं, बड़े बयानात दिए गए हैं DGMO की तरफ से, अजीत डोवल की तरफ से। लेकिन इन तमाम बयानात में एक ऐसा क्लेम है जिसको इवन इंडियंस भी अब समझने से कासर है। क्लेम है फॉर्मर इंडिया के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का, जिनका नाम है एयर मार्शल तिवारी। एयर मार्शल तिवारी कहते हैं कि मई 2025 में जितने भी एयरक्राफ्ट ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, दे लैंडेड बैक सेफली, वो सेफली वापस अपनी एयर बेसिस पर आ गए थे। इस पर खुद इंडियंस भी हैरान है। इंडियंस खुद कोट ट्वीट कर रहे हैं उनके इस बयान को कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं हमारे एयर मार्शल, कि हमारे एयरक्राफ्ट मतलब कि हिट हुए लेकिन वो लैंड कर गए। दूसरी तरफ इंडिया के जो 4 बड़े हैं,
मतलब एयर मार्शल भारती, जिन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी खैर कंफर्म किया था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। लेटर ऑन इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उस वक्त अनिल चौहान, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हमारे कुछ जेट्स शूट डाउन हो चुके हैं। देन इंडियन नेवी के एक ऑफिशियल थे मलेशिया में आई बिलीव, उन्होंने एक सेरेमनी से खिताब करते हुए कंफर्म किया था कि इंडिया के कुछ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के खिलाफ शूट डाउन हुए हैं। Versus Pakistan, 125 jet dogfights. This is an air battle where numerous Indian jets were shot down. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. Not the jet being down, but why they were being down. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। तो इंडिया का क्लेम हमेशा से कुछ यूं रहा है कि हमारे कुछ एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान नंबर्स बता रहा है वो सही नहीं है। फिर उसके बाद अब ये बयान आ चुका है एयर मार्शल तिवारी का। अब मसला पता यहाँ क्या है कि इंडिया ने फंड किया, इंडिया ने खुला उस पर पैसा लगाया, इंडिया ने अपनी PR गेम को बहुत बेहतर रखा, इंडिया ने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करवाई डिस्कवरी प्लेटफॉर्म पर, और डिस्कवरी की क्रेडिबिलिटी है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसमें अब इंडिया का फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये कह रहा है, वो बात कह रहा है जो पूरी दुनिया को पता है कि झूठ है। एयरक्राफ्ट इंडिया के हिट हुए हैं और शूट डाउन हुए हैं। आप नंबर्स छोड़ दें कि पाकिस्तान 8 कह रहा है, ट्रंप 11 कह रहा है, कौन कितने कह रहा है, इंडिया 4 कह रहा है, 5 कह रहा है, वो नंबर छोड़ दें। लेकिन इस चीज को आप जरूर नोट करें कि मीडिया वॉरफेयर कितनी अहम है, और इंडिया मीडिया वॉरफेयर को लेकर कितना सीरियस है, और इंडिया मीडिया वॉरफेयर को लेकर कितने अपने रिसोर्सेज यूज करता है। और मौजूदा जंग जहां बैटलफील्ड पर लड़ी जाती है, वहां मीडिया पर भी एक जंग लड़ी जाती है, और इंडिया उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करता है। अनफॉर्चुनेटली आपने अभी तक मार्का हक पर, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर, या ऑपरेशन ज़रबे कर्रार पर, बेसिकली जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 मई को ऑपरेशन किया था उसे ऑपरेशन ज़रबे कर्रार कहा जाता है। और ओवरऑल जो पूरा ऑपरेशन था जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सारे वो मामला चल रहे थे, उसे ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कहा जाता है। उसकी कोई एक डॉक्यूमेंट्री, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री जिसमें सारे विजुअल्स दिखाए गए हों, अभी तक पाकिस्तान ने सैटेलाइट इमेजरीज तक रिलीज नहीं की, और इसकी जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरीज रिलीज किए बगैर ही जो वर्ल्ड पावर्स थी वो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी मान चुकी थी, सो वहां जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मकासद आपके होते हैं। लेकिन मीडिया की डोमेन में उसका पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ है, और इंडिया ने इस चीज को बहुत कैच किया है। यहाँ तक कि इंडिया ने अपनी ऑफिशियल सैटेलाइट इमेजरी में 2-3 फेक भी डाली हुई हैं, लेकिन चूंकि बाकी एक्चुअल है तो उनके साथ वो 3-4 फेक भी चल रही हैं। सो इस वजह से थोड़ा सा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ISPR जैसे जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के आर्मी से रिलेटेड, इनको देखना पड़ेगा कि मीडिया वॉरफेयर में हम किस तरह एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया वॉरफेयर में हम जितना पीछे रहेंगे उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, पाकिस्तान के ग्लोबल इमेज को होगा। और वो अभी की चले वॉर में इस तरह कवर हो गया कि इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया को एक्सपोज कर दिया, बट लेकिन फ्यूचर वॉर में या फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में हर दफा ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेशनल मीडिया आपकी साइड ले या आपको सपोर्ट करे। तो यहाँ पाकिस्तान को बहरहाल देखना होगा कि फ्यूचर का लाहे अमल क्या होना चाहिए और हमें क्या क्या करने की जरूरत है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।